अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार याज़। आपको डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। कौमी असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर हुआ, लेकिन ऑपोजिशन का और फजल रहमान साहब का बाइकआउट है और अपने बेंचों पे खड़े होके जनाब इन्होंने इसकी शदीद मुखालफत की है और कहना ये है कि जनाब ये तो बच्चा पैदा होते ही जनाब दहशतगर्द आपने करार दे दिया है। रिपोर्टेडली ये बात आई है। मुझे समझ से बाहर है इंसान की कि कोई एक मुहिब्बे वतन इंसदादे दहशतगर्दी का बिल मंजूर करवाने के भी खिलाफ हैं ये लोग, ये पीटीआई। पाकिस्तान का इन्होंने 14 अगस्त जो है वो आजादी के दिन इन्होंने भरपूर प्लान बनाने का, फ्लॉप शो करने का जनाब, एक भरपूर मुनज़्ज़म तरीके से, जो कि गैर मुनज़्ज़म रहा है हमेशा, तोड़ फोड़, अदारों के खिलाफ, रियासत के खिलाफ हथियार उठाना, हमले करना, तोड़ फोड़ करना, आग लगाना, बलवा करना। 9 मई देख लें, 5 अक्टूबर देख लें, 26 नवंबर देख लें, आजादी मार्च ले लें, हकीकी आजादी ले लें, फाइनल कॉल ले लें। कौन सा ऐसा इकदामात है इनके जो उन्होंने रियासत के हक में किए हों, इदारों के खिलाफ ना किए हों? मुहिब्बे वतन होने का इन्होंने कोई 0.01% भी इनके पास चांस भी नहीं है, सबूत तो दूर की बात है। तो जनाब, अमेरिका, पाकिस्तान अमेरिका के जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी के जो मुज़ाकरात हैं, इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात है, वो बड़े भरपूर अहसन तरीके से चले हैं। उसके ऊपर जो इक़दामात हैं और जो हिकमत अमली पर गौर किया गया और ताउन बढ़ाने पे जनाब जो इक़दामात किए जा रहे हैं और जो एमओयूज़ किए जा रहे हैं और बाकायदा जो टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की कामयाबी को सराहा जा रहा है। पाकिस्तान की कामयाबी, ये जो हमें मार्का हक अल्लाह पाक ने जो कामयाबी अता की, एक भारत को शिकस्त खुर्दा किया, भारत को शिकस्त मिली, पाकिस्तान को कामयाबी मिली, फतह मिली, अल्लाह ने हमें जश्न मनाने का एक मौका दिया, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर किया। मोडीज के आप जो रैंकिंग है पाकिस्तान की एक बेहतर हुई है, मुस्बत जो है वो पैराए में और स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है और मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ऑपोजिशन का किरदार वही, आपस में भी एंड, वो कहते हैं ना कुत्ते का वैर है, आपस में भी उलझते हैं। इनकी जो अभी कौमी असम्बली की जो पार्लियामेंट्री पार्टी में इनकी आपस में जो मीटिंग थी, उसमें इकबाल अफरीदी और ये जो आपके डोगर साहब हैं, वो भी आप गुत्थम गुत्था होने पे आए हैं जनाब। लोगों ने बीच बचाओ जनाब वो करवाया है, आमिर डोगर साहब। तो ये इनके हालात हैं कि ये एक दूसरे को काटने पे दौड़ते हैं। खैर, इंसदादी दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अमेरिका ताल्लुकात भी जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। कसरत राय से जो है वो तरमीमी बिल भी मंजूर हो गया, लेकिन ऑपोजिशन का किरदार पूरी दुनिया के सामने है। ये नफरत में इतने अंधे हो गए हुए हैं, ये इदारों के खिलाफ, अच्छा मतलब जो इदारों के खिलाफ, रियासत के खिलाफ जहर उगले, हथियार इस्तेमाल करे, उन पे जहर उगले, पाकिस्तान के खिलाफ बात करे, उसके खिलाफ इकदामात करें, उसको हम फूलों के हार चढ़ाएं। वो दहशतगर्दी के जुमरे में ही आता है, वो गद्दारी के जुमरे में ही आता है, उस पे आर्टिकल 6 की ही कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये देखिए, कलदम जो तंजीमें हैं, बीएलए होगी, टीटीपी होगी, तालिबान, दाइश, आईएसआईएस, ये इनके खिलाफ जो है वो बकायदा तौर पे जो है अमेरिका पाकिस्तान के साथ जो है वो शाना बिछाना खड़ा हो रहा है और हमने भरपूर कामयाबियां समेटी हैं इसमें और दहशतगर्दी को हम जड़ से उखाड़ने का जो है वो हर शक्ल से इसको खात्मा करके रहेंगे। पाक फौज, सिपा सलार, फील्ड मार्शल, अभी अजरबैजान के जो वजीर दफा है ये भी मिल रहे हैं और बाकी जो है वो मुल्कों के सरबराहों से मुलाकात है। पाक अमरीका तल्लुकात में फील्ड मार्शल का इंतहाई अहम किरदार, भारत को भी नाको चने चबवा दिए, मुंह तोड़ जवाब भी दिया, शिकस्त भी दी, राफेल तैयारे भी तबाह किए, जेट तैयारे भी तबाह किए, फाइटर प्लेन भी इनको उड़ा दिए। दुनिया में रुसवाई, जिल्लत इनको सामना करना पड़ रहा है और अभी भी करना पड़ रहा है और भारत का इलेक्शन भी आइंदा मोदी साहब नहीं जीतते। मोदी जो है वो अपने ही लोगों के आगे वो मलबे तले दब के खुद ही मर जाएगा। अब इनकी गंदगी गलाजत जो पीटीआई का नजर आता है, तहरीक इंतशार का नजर आता है, उसी तरह भारत के अंदर भी यही जहनीत पाई जाती है आरएसएस की सूरत में। अब उसका भी अंदाजा लगाएं कि ये जो हरभजन सिंह है, ये देखें पाकिस्तान से मैदान से हारा है, जंग के मैदान में और क्रिकेट के मैदान में भी हार रहा है और शिकस्त खुर्दा जनाब वो शक्लें लेके हमें फेस ही नहीं करना चाह रहा, एशिया कप से भी भाग रहा है। बात वो अलग है कि जनाब हम वेस्ट इंडीज से हारे हैं, हमारी पुअर परफॉर्मेंस है, बल्कि लेकिन डर देखें इनके, क्योंकि जंग वाला जो है ना वो समा इनके आगे से निकल ही नहीं रहा। वो शर्मिंदगी, वो जलालत, वो जो इनके वो शिकस्त मिली है, वो इसका डर, खौफ और उसकी जो वो पेन है, उसमें से निकल ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो निकलना भी नहीं, ऑब्वियसली इतनी दर्दनाक इबरतनाक शिकस्त इनकी हुई है। तो ठीक है, अच्छी बात है, भागे यार मैदान से भाग जाए, यही इनकी औकात है और यही इनका हिंदुत्वों का जो है वो तुरा इम्तियाज है और यही इनकी जो है इनके जो है वो नस्लों में पाया जाता है और गद्दारी ही इनका मकसद है, दुश्मनी, बर्बरियत, जारियत, यही वो कश्मीरियों पे जालिम ढाते हैं। लेकिन हमसे शिकस्त खाने के बाद इनका यही जब लगा हुआ है कि जनाब इनके साथ नहीं हमने खेलना, इनका हमने सामना नहीं करना। खैर, पीटीआई का एहतजाज देख लें आप, टोलियों की सूरत में एहतजाज करना था, मतलब हर फ्लॉप शो के बाद इतनी अंधे हैं, इतने, यानी पाकिस्तान की आजादी के मौका पर इन्होंने कहा है जनाब हमने फ्लॉप शो करना, हमने एहतजाज करना है, हमने रैलियां निकालनी है।
रैलियां चलो यार सोलिडारिटी के लिए होती हैं, पाकिस्तान की आजादी के लिए होती हैं, पाकिस्तान की जश्न के लिए होती हैं, तो समझ आती। इनसे आप पूछ लें आपस में, जो पार्लियामेंटेरियन का जो आपस में इजलास हो रहा था पार्टी में, जो गुत्थम गुत्था होने लगे थे, ये सोचे कि जनाब आपसे वो पूछा जाता है गड्ढापुर साहब, ये तो जहनियत है इनकी, न्याजी महात्मा साहब की, ये तो इनकी ट्रेनिंग हुई है कि इनसे जी जनाब जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन करने का रियासत के, तो कहते हैं मैं उन पर ड्रोन नहीं इस्तेमाल होने दूंगा, अपने लोगों के खिलाफ एहतजाज। भाई वो अपने लोग कब है, तुमने तो 50,000 जो है जंगजू यहाँ पे लाए थे तालिबान को, और अब हमें भुगतना पड़ रहा है कि अमेरिका के साथ हम जुड़ के सारे शाना बिशाना खड़े होके हम ऑपरेशन कर रहे हैं, हम जनाब दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, भरपूर हम अपना जो है वो इकदाम कर रहे हैं, उसके ऊपर पूरी दुनिया हमें सराह रही है, हमारी कामयाबियों की समेटी जो हमने उसका एतराफ कर रही है। हम तो यहाँ तरमीमी बिल दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो ज्यादा दहशतगर्दी का मंजूर करें, उसमें हम भाग जाते हैं। पाकिस्तान के हक में कोई भी एक इकदाम आप कर लें, इकदाम उठा लें, ये हमेशा आपको खिलाफ नजर आते हैं। ये पाकिस्तानी हैं, मैं तो नहीं मानता, आप मानते हैं? पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने हर इकदाम, हर कोशिश की है, हर जनाब इन्होंने दंगा फसाद करने की कोशिश की। आप पुलिस पे पेट्रोल बम देख लें, इस्लामाबाद में जलाओ गिराओ देख लें, दरख्त जलाने वाले देख लें, ये न्याजी महात्मा के जनाब वो जमान पार्क वाले इंसिडेंट देख लें, निगाला वाले मामला देख लें, एहतजाज देख लें, जलाओ गिराओ देख लें। इन्होंने 9 मई किया, 26 नवंबर किया, 5 अक्टूबर, कौन सा एक वो फैजाबाद धरना 126 दिन वाला मामला किससे ढका छुपा है? बिल जलाने वाले मामला तरीके इन्होंने वो चलाई थी कि पाकिस्तान जो ओवरसीज है वो बाइकाट करें। न्याजी साहब महात्मा हमेशा फेल हुए, लेकिन खुशखबरी यही है कि जो अदालत फैसला करेगी हमें कबूल है भाई, हमें मंजूर है, और इनके आपस में गुत्थम गुत्था ही रहे, यही बेहतर है इनके लिए। यानी ये हर पाकिस्तान के हक में होने वाले फैसले के ये खिलाफ है। आपस में हमारा तो अमरीका के साथ ना इतफाक है कि हमने मौसर हिकमत अमली पर जोर दिया है, हम उसी के साथ चलेंगे। और आप कहते थे कि जनाब वो आपके साथ खड़े नहीं होंगे, वो जो फील्ड मार्शल को नाम एंटर नहीं होने दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। हम बीएलए को चुन चुन के मारते, जब हम इनके खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं दहशत गर्दों के, तो दर्द और तकलीफ और खून किसका निकलता है? वो किसको तकलीफ पहुंचती, किसको जो है ना वो रोड उठते हैं, वो है तहरीक इंतशार, पीटीआई, बीएलए, कल अदम टीटीपी, इनके खिलाफ इकदाम करके देख ले, तहरीक इंतशार वाले सारे उठ के आपके खिलाफ हो जाएंगे, मुल्क के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, खिलाफ हजूर साहब जो है वो भी साथ खड़े हैं। तो जनाब अमेरिका ने जनाब बचा लिया भारत को भी, भारत को हमने नाको चने चबवाए हैं। खैर हर जगह जिल्लत और रसवाई उसका मुकद्दर है, और वही रहेगी इंशाल्लाह। अगर इसने अब दोबारा जारी की तो पाकिस्तान तो आजाद है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उत्तुन के मारेंगे, फिर शिकस्त देंगे, फिर इनका जनाब वो इनको नाको चने चबवाएंगे, अपनी रेट कायम करेंगे, कश्मीर भी आजाद करवाएंगे, तो मैं चुन चुन के जनाब जो है वो आपसे बदला लेंगे, जो इन्होंने गंदगी गलासने पूरी दुनिया में बिखेरी हुई हैं, पूरी दुनिया के सामने इसके सामने है मामला जो इसके साथ। अब दूसरी तरफ जनाब पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज बुरी तरह नाकामी शिकस्त हुई है, 202 रन से तहरीक जनाब पूरी तरीक जनाब रिकॉर्ड कायम कर दिया वेस्ट इंडीज ने, कि पाकिस्तान बुरी तरह जो है वो शिकस्त खुर्दा हुआ है और शिकस्त हारा है ये मैदान से क्रिकेट के। बड़ी बुरी खबर है, इंतहाई पुअर परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस तो है ही नहीं है। आखिरी 8 ओवर में 110 रन से शहीन साहब ने 10 ओवर में 72 रन खाए हैं, और जनाब हमारा मिडिल ऑर्डर, बैटिंग ऑर्डर, पहला ये वो सारे तबाह बर्बाद हो गए, बेड़ा गर्क करके रख दिया। हर जगह से जनाब इन्होंने जनाब में ये जो है बुरी तरह शिकस्त है। अब बात है न्याजी महात्मा साहब जेल में है, उनका फैसला है कि वो जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उनकी करतूतें वही हैं, उनके आगे ट्रेंड जो टीम है वो भी ऐसी है, और इनकी गलाजतें हैं। अब कल है, हम अपना जश्न मनाएंगे, और इंशाल्लाह भरपूर मनाएंगे। ये अपने एहतजाज कर लें, फ्लॉप शो कर लें, अब बचा कुचा तो कुछ है नहीं, तो ये सिर्फ इनके पास वही है ना, बस हम जो हो सकता है इनसे गलाजतें समेटी जा सकती हैं, अपना पावर शो करके देख लें, पावर शो का चंद लोग निकाल के देख लें। बेहतरीन ये है कि इज्जत से ना, वो कहते हैं ना यार कुछ ला कुछ तो कोई लगा रहे, तो ये इनका यही बस मामला है। हम तो अपना आजादी का जश्न मना रहे हैं, और भरपूर मना रहे हैं, आप लोग अपने दंगे फसाद में लगे रहे, आप अपनी जनाब ये दाइश टीटीपी बीएलए इनका साथ देते रहे। आप जिन्होंने आप बसाया था टीटीपी को तालिबान